अभी तक हम लोग जो सिंपल केनिजियन मॉडल में समझने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज आवर अग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड एंड वी विल रीच टू एन इक्विलिब्रियम। हम लोग इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेंगे? व्हेन अवर y इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? y मतलब क्या है? हमारा नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट इज इक्वल्स टू अग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यही हम लोग अभी तक समझे हैं। ये आउटपुट है, नो नहीं है, नेशनल आउटपुट। तो इसका मतलब हम लोग इस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो हम लोग इक्विलिब्रियम में आते हैं। इक्विलिब्रियम माइक्रो लेवल पे पढ़े हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट वही मैक्रो में यूज कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था? हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्वल इक्वल, मतलब वेयर अवर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। वैसे ही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी तो वही होगा ना। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड हम लोग कैसे दिखा रहे हैं? अग्रीगेट एक्सपेंडिचर या अग्रीगेट डिमांड मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड। तो ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड मतलब इकोनॉमी के सब लोग मिलके कितना खर्चा कर रहे हैं या कितना डिमांड कर रहे हैं, वो हो गई क्वांटिटी डिमांड। एंड क्वांटिटी सप्लाइड मतलब क्या हो गया? पूरा नेशन का नेशनल आउटपुट, कंट्री टोटल कंट्री में अग्रीगेट सप्लाई कितना हो रहा है, वो हो गया नेशनल आउटपुट, या मैं बोल सकती हूँ उसको नेशनल इनकम। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज वाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से विल रीच एन इक्विलिब्रियम व्हेन वी हैव दिस इक्वेशन y is equals to AE। ये भी तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, QD is equals to QS। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब क्लियर। अभी क्लियर है? अभी तक ये तुमको इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पढ़ा था, उसमें देखा था 2 सेक्टर मॉडल, फिर तीसरा सेक्टर घुस जाता है, फिर चौथा सेक्टर गवर्नमेंट घुस जाता है, ऐसे कितने सारे सेक्टर घुसते जाते हैं ना, पढ़ा था ना हमने। हाँ तो अल्टीमेटली जितना भी फ्लो होता है पैसे का, सर्कुलर फ्लो में हमने देखा था बाहर विदेश से आए, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन आए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, हाउस होल्ड की, फर्म्स की, अल्टीमेटली द मनी एंड द entire resources are moving from one hand to another and it is circulating within the economy only। अल्टीमेटली आप देखो सभी तरह से नाक सीधा पकड़ो, घुमा फिरा के पकड़ो, ये जो पूरा पैसा है वो घूम रहा है इधर पे ही। वेयर अवर अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू अग्रीगेट सप्लाई, आना ही है ये सिचुएशन। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ कि कहाँ पर आ रहा है। इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। क्या है इसका मतलब? ये वाले देखो, ये हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ, सपोज हमारा ये एक्सपेंडिचर या इनकम लेवल जो है वो कैसे खर्चा मतलब कैसे हमारा स्टार्ट हो रहा है वो देखो। अभी हमारा आउटपुट जनरेशन हो रहा है, आउटपुट जनरेशन हम करते जा रहे हैं, मे बी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे करके हमारा आउटपुट जो है वो ऐसे करके बढ़ रहा है। फाइन, तो हमारा ऐसे ऐसे आउटपुट या इनकम लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो कर्व कुछ ऐसे दिखा रहा है। ये हमारे यहाँ 45 डिग्री पे रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज द कर्व ऑफ अग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब हमारा एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फाइन, हम इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अब ये बराबर क्या क्या सिचुएशन है, इसके बराबर क्या क्या है? दिस इज माई अग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दैट इज माई टोटल आउटपुट और द नेशंस आउटपुट। अब यहाँ पर देखो क्या चीज आ गई, ये आ गया मेरा आई, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट आ गई, जो मेरा फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। रुको 2 मिनट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, अब पूरे इकोनॉमी को डिसइक्विलिब्रियम में ला देती है रियांसी आगे। चल, तो यहाँ क्या, फर्म पूरा फर्म पहले इन्वेस्टमेंट करिए, तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिना तो तुम्हारी आउटपुट, रियांसी क्लास ले रही, 2 मिनट रुक जा। तो ये हमारी आई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो फर्म जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तब तक तो आउटपुट जनरेट ही नहीं हो सकती, राइट। अब सेकेंड थिंग, अब यहां से देखो हमारा कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज अवर कंजम्पशन फंक्शन। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनीज ने, आउटपुट जनरेट हुई है तो कंजम्पशन करने के लिए ना, तो इस लेवल से कंजम्पशन स्टार्ट हुई ना। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये हमने इक्वेशन पहले ही देख चुका है। हम लीनियर इक्वेशन जब बनाते हैं तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई हमने फॉर्म किया था। तो कंजम्पशन का हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, राइट, हमारा कर्व कुछ ऐसे जा रहा है। तो हियर इज अवर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। रियांसी 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती। तो ये क्या हो रहा है? अग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हम एज अ कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक हो गई, और ये हो गई जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं।
तो दोनों मिला के टोटल एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, फाइन। अब देखो ये हमारा इधर का कर्व जा रहा है, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सबको ले लो, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये वाली पॉइंट है जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज योर AE जो कि Y है, नेशनल आउटपुट, इज इक्वल्स टू AD। मैं बोल सकती हूँ दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ये कर्व इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमारा ये जो रीजन है, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ क्लियर। क्लियर हो गया? चलो, आई एम सक्सेसफुल।